हमारी दुनिया में आज भी ऐसे कई देश हैं जहां पर तानाशाही शासन है। अब जहां पर तानाशाही शासन होता है उन देशों में नियम भी बड़े ही कड़े और निरंकुश होते हैं। इस कारण ऐसे कुछ देशों में लोगों के लिए रहना किसी नर्क में रहने के ही समान है। जैसे लॉकडाउन के दौरान चीन के लोगों की जो हालत हुई थी वो आप सबने देखी ही होगी। ऐसे में कुछ लोग अपने देश से भागकर दूसरे देशों में शरण लेने की कोशिश करते हैं, जिनमें से कुछ लोग अपने देश से भागने में सफल हो जाते हैं तो कुछ लोग असफल हो जाते हैं। और ऐसे असफल लोगों को कुछ देशों में मौत के घाट उतार दिया जाता है। और आज भी दुनिया में कुछ देश है जहां पर ऐसी तानाशाही और भुखमरी है कि जिसके चलते लोग वहां से भागकर दूसरे देशों में रहना चाहते हैं। इन देशों में अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया जैसे देश तो आते ही है, लेकिन यहाँ से भागना भी आसान है। पर दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां पर दुनिया के सबसे खतरनाक तानाशाही और क्रूर शासन है, और वह देश है उत्तर कोरिया, जहां से भागना लगभग नामुमकिन है। अब उत्तर कोरिया के बारे में हम न्यूज़पेपर और टीवी चैनलों पर देखते ही है कि वहां पर कितने खतरनाक और तानाशाही नियम बनाए गए हैं। इस कारण वहां के लोगों की हालत भी काफी खराब है। और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के बारे में तो हम सब ने सुना ही है कि वो कितना निर्दयी और कितना निरंकुश तानाशाह है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार किम जोंग 21वीं सदी का सबसे बड़ा तानाशाह माना जाता है। और इतना ही नहीं, किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया की सीमाओं को इतना कड़ा कर दिया है कि उत्तर कोरिया से कोई भी नागरिक भागकर साउथ कोरिया या किसी दूसरे देश में नहीं जा सकता है। इस कारण आज उत्तर कोरिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां से भागकर किसी दूसरे देश में जाना लगभग असंभव है, क्योंकि अब तक उत्तर कोरिया से कुछ गिने चुने नागरिक ही बड़ी मुश्किल से भागने में सफल हो पाए हैं। तो उत्तर कोरिया से भागकर दूसरे देशों में शरण लेना सबसे मुश्किल क्यों है? तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि उत्तर कोरिया से भागना नामुमकिन क्यों है, क्यों उत्तर कोरिया को उन देशों में गिना जाता है जहां से भागना नामुमकिन है, और क्या ऐसा कोई रास्ता है जिससे उत्तर कोरिया से भागने में आप सफल हो पाए। वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम उत्तर कोरिया के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो उत्तर कोरिया एशिया महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में बसा हुआ एक छोटा सा देश है, जो कोरियाई प्रायद्वीप के उत्तर में होने के कारण इसे उत्तर कोरिया कहते हैं। इसका क्षेत्रफल 40,450 स्क्वायर मीटर है। वहीं उत्तर कोरिया अपनी सीमाओं को दक्षिण कोरिया, इस तरफ चीन, रूस और समुद्री सीमा को जापान के साथ साझा करता है। और इस देश की आबादी आज लगभग 26 मिलियन के आसपास है। तो इस मैप में हम जिस उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को देख रहे हैं, ये दोनों साल 1945 तक कोरियाई प्रायद्वीप कहलाता था। इस कोरियाई प्रायद्वीप पर 1910 से लेकर 1945 तक जापान का शासन रहा, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में जापान के हारने के बाद कोरियाई प्रायद्वीप के उत्तरी हिस्से में साम्यवादी रूस ने तो दक्षिणी हिस्से पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया, जिसके बाद 15 अगस्त 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता से अमेरिका ने कोरियाई प्रायद्वीप को 2 टुकड़ों में बांटकर 2 राष्ट्रों का निर्माण किया। पहला था रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया, और दूसरा था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पीपल्स ऑफ कोरिया यानी यह उत्तर कोरिया। तो इन दोनों देशों को आपस में 38वीं समानांतर रेखा विभाजित करती है, ये वाली। वहीं इन दोनों की विचारधारा अलग होने के कारण जून 1950 में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच युद्ध शुरू हो गया, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1953 में खत्म करवाया गया। जिसके बाद अगले 70 सालों तक उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। अब एक तरफ अपने लोकतंत्र और आधुनिक विचार के कारण दक्षिण कोरिया वर्तमान समय में तकनीकी और प्रति व्यक्ति आय के साथ ही डेवलपमेंट में उत्तर कोरिया से कई गुना आगे निकल चुका है। तो दूसरी ओर उत्तर कोरिया में निरंकुश तानाशाही और भुखमरी के कारण उत्तर कोरिया के लोग दक्षिण कोरिया जाना चाहते हैं, लेकिन 1950 से अब तक सिर्फ 30,000 उत्तर कोरियाई नागरिक ही दक्षिण कोरिया की शरण ले पाए हैं। और साल 2017 में किम जोंग उन के आने के बाद तो उत्तर कोरिया की सीमा पर बड़ी ही कड़ी नाकाबंदी और क्रूर तानाशाही के कारण मात्र 1,000 लोग ही दक्षिण कोरिया सही सलामत पहुंच पाए हैं। तो सवाल यह है कि उत्तर कोरिया से दक्षिण कोरिया जाने में इतनी रुकावटें क्यों आती है? क्यों उत्तर कोरिया को ऐसा देश कहा जाता है जहां से बाहर निकलना सबसे मुश्किल है? तो इसके कई अलग अलग कारण हैं। निसंदेह उत्तर कोरिया दुनिया का वो देश है जहां से बचकर निकलना लगभग नामुमकिन है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि उत्तर कोरिया की सरकार,
जो अपने नागरिकों को दूसरे देशों में जाने की अनुमति ही नहीं देती है, और जो बचकर भाग निकलते हैं उन लोगों को देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है और उनके परिवार पर एक देशद्रोही पर लागू होने वाले सभी सजाएं थोप दी जाती है। यानी जो नागरिक उत्तर कोरिया को छोड़कर भाग जाता है उस व्यक्ति के पूरे परिवार, जिसमें बुजुर्ग हो या बच्चे, सभी को टॉर्चर कैंपों में डाल दिया जाता है। इतना ही नहीं, अगर भागने वाला व्यक्ति पकड़ा जाता है या दूसरे देश के द्वारा उसे उत्तर कोरिया को वापस सौंप दिया जाता है तो उस व्यक्ति को शहर के बीचों बीच उड़ा दिया जाता है। इस कारण ज्यादातर लोग अपने परिवार को सुरक्षित देखने के लिए उत्तर कोरिया से नहीं भागते हैं। इसके बाद अगर कोई भी व्यक्ति परिणामों की परवाह किए बिना उत्तर कोरिया छोड़कर जाना चाहता है तो उसके लिए मात्र दक्षिण कोरिया ही एक ऐसी जगह है जहां पर वो सुरक्षित रह सकता है, क्योंकि दक्षिण कोरिया दुनिया का आधुनिक देश होने के साथ ही एक बड़ी अर्थव्यवस्था भी है, जहां पर ना तो भूखमरी है और ना ही रोजगार की कमी है, और दक्षिण कोरिया में स्वतंत्र, उदार और समृद्ध लोकतंत्र भी है। इसके अलावा उत्तर कोरिया को छोड़कर दक्षिण कोरिया भागने की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि दक्षिण कोरिया आज भी कानूनी तौर पर उत्तर कोरिया समेत पूरे कोरियाई प्रायद्वीप को अपना ही हिस्सा मानता है। इस कारण दक्षिण कोरिया की सरकार उत्तर कोरिया में रहने वाले 26 मिलियन लोगों को भी अपने ही नागरिक मानती है। यानी जो कोई भी व्यक्ति उत्तर कोरिया छोड़कर दक्षिण कोरिया में जाता है तो दक्षिण कोरिया की सरकार उन्हें तुरंत उनकी नागरिकता देने के साथ ही नौकरी और वे सभी अधिकार देती है जो एक दक्षिण कोरियाई नागरिक को मिलते हैं। फिर उत्तर कोरियाई लोगों के लिए दक्षिण कोरिया रहना पहली पसंद तो है ही, लेकिन उनके लिए दक्षिण कोरिया पहुंचना लगभग असंभव है। चाहे उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की सीमाएं एक दूसरे से मिलती ही क्यों ना हो, लेकिन उत्तर कोरिया से दक्षिण कोरिया की यात्रा करना 21वीं सदी की सबसे मुश्किल यात्रा है, क्योंकि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का बॉर्डर दुनिया का सबसे बड़ा सैन्यकृत स्थान है। यानी इस जगह पर आपको दुनिया के सबसे ज्यादा सैनिक देखने को मिलते हैं, और ऊपर से इन देशों के बॉर्डर पर आपको ऊंची ऊंची दीवारें और उन पर लगे नुकीले तार जिन पर 24 घंटे करंट दौड़ता रहता है। इसके साथ पूरे क्षेत्र में लैंडमाइन बिछाई हुई है और लाखों सैनिक यहाँ पर बंदूकों और गोला बारूद के साथ डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा उत्तर कोरियाई सैनिकों को यह अधिकार भी दिया गया है कि दक्षिण कोरिया की तरफ से जाने वाले लोगों पर वो गोलियां तक चला दे। इस कारण तो उत्तर कोरिया के इस रास्ते से आज तक कुछ गिने चुने लोग ही भाग पाए हैं। फिर 2019 की महामारी के बाद तो उत्तर कोरिया ने अपनी जमीनी सीमाओं की निगरानी और कड़ी कर दी है, जिसके बाद तो उत्तर कोरिया से दक्षिण कोरिया जमीन के रास्ते से जाना लगभग नामुमकिन हो गया है। तो जमीनी रास्ते से दक्षिण कोरिया भागना ज्यादा जोखिम भरा होने के कारण लोग एक दूसरा विकल्प चुनते हैं। उत्तर कोरिया से भागने का दूसरा विकल्प उनका समुद्र है, क्योंकि उत्तर कोरिया के एक तरफ येलो सी है तो दूसरी तरफ जापानी सागर है। लेकिन उत्तर कोरिया के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में इन समुद्रों के कारण उत्तर कोरिया से भागने वाले लोगों के लिए ये बड़ी चुनौतियां पेश करते हैं, क्योंकि चीन और उत्तर कोरिया की गश्ती नौकाएं इन समुद्रों में अपनी गश्त लगाती रहती है। इस कारण समुद्र के रास्ते भागने वाले लोग आसानी से पकड़े जाते हैं। और इतना ही नहीं, समुद्र के रास्ते से भागने के लिए उत्तर कोरिया से बोट लेना भी बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि उत्तर कोरिया के लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वे एक बड़ी बोट खरीद सके। उत्तर कोरियाई लोगों को छोटी बोट भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, और छोटी बोटों के जरिए इन बड़े बड़े समुद्र को पार करना नामुमकिन है। ऐसे में जो उत्तर कोरियाई लोग इन समुद्र के रास्ते से भागने की कोशिश करते हैं, उनमें से समुद्री लहरों और समुद्री तूफानों के कारण ज्यादातर लोग समुद्र में ही डूब जाते हैं। वहीं जो लोग समुद्री क्षेत्रों को पार कर लेते हैं या जिन लोगों को दक्षिण कोरिया की गश्ती नौकाएं देख लेती है, उन लोगों को सुरक्षित रूप से दक्षिण कोरिया पहुंचा दिया जाता है। फिर उत्तर कोरिया अपनी 1300 किलोमीटर लंबी सीमा चीन के साथ साझा करता है। चीन की दक्षिणी सीमा का यह हिस्सा उत्तर कोरिया से मिलता है। इस हिस्से में 2 नदियां और ज्यादातर पहाड़ी और जंगली क्षेत्र होने के कारण इस हिस्से में चीन अपनी बहुत ही कम सेना रखता है, क्योंकि सर्दियों में यह पूरी तरह से जम जाता है। इस कारण उत्तर कोरिया से होते हुए चीन के इस रास्ते से दूसरे देशों में शरण लेना बाकी रास्तों की तुलना में आसान और कम खतरनाक है। यानी उत्तर कोरिया से भागने वाले लोगों के लिए यही रास्ता सबसे सुरक्षित है। लेकिन चीन और उत्तर कोरिया लंबे समय से अच्छे मित्र हैं। इस कारण उत्तर कोरिया छोड़कर भागने वाले लोग जब चीन में पकड़े जाते हैं, तब चीन अपनी मित्रता प्रदर्शित करने के लिए उन लोगों को वापस उत्तर कोरिया भेज देता है, जिसके बाद उत्तर कोरिया की तानाशाही सरकार उन लोगों पर देशद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें ठिकाने लगा देती है। इसके बाद उत्तर कोरिया की 17 किलोमीटर छोटी सी सीमा रेखा
रूस से भी मिलती है यहाँ पर। लेकिन उत्तर कोरिया और रूस दोनों देशों की सेनाएं इन पर हमेशा पेट्रोलिंग करती रहती है। वहीं तुमेन नदी रूस और उत्तर कोरिया की सीमा पर ही बहती है, तो ज्यादातर लोग रूस भागने के लिए इसी नदी का सहारा लेते हैं। और जो लोग उत्तर कोरिया छोड़कर रूस में भाग जाते हैं और अगर वे रूस में पकड़े जाते हैं तो रूस उन्हें अपने शरणार्थी नियमों के तहत उत्तर कोरिया को वापस सौंप देता है। वहीं अगर कोई भी उत्तर कोरियाई नागरिक उत्तर कोरिया से भागने के लिए किसी ब्रोकर की सहायता लेता है तो उस उत्तर कोरियाई नागरिक को लगभग $20,000 तक देने पड़ते हैं। और एक उत्तर कोरियाई नागरिक की 1 साल की एवरेज आमदनी सिर्फ $1,300 ही है। तो इस कारण भी एक उत्तर कोरियाई नागरिक चाहकर भी उत्तर कोरिया को छोड़ के नहीं जा सकता है। और जिन लोगों के पास पैसा होता है वे लोग चीन के रास्ते होते हुए ब्रोकर की सहायता से चीन से थाईलैंड और थाईलैंड से दक्षिण कोरिया पहुंच जाते हैं। फिर दक्षिण कोरिया पहुंचकर वे दक्षिण कोरिया के दूतावास में आत्मसमर्पण कर देते हैं, जिसके बाद दक्षिण कोरिया की सरकार उन्हें दक्षिण कोरिया का नागरिक बनाने के साथ उन्हें अन्य सभी अधिकार और सेवाएं भी देती है जो एक सामान्य दक्षिण कोरियाई नागरिक को मिलती है। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।